राधे राधे दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बैकुंठ चतुर्दशी की पूजन विधि और कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। कार्तिक माह के दौरान शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर दोनों की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने पर साधक को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और शिव की कृपा से पापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कोई भक्त इस दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल के फूल से पूजा करता है तो उसे बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। बैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त और तिथि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पूजन विधि। चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद श्री हरि विष्णु की 108 कमल पुष्पों से पूजा करें और भगवान शंकर की भी पूजा करें। इस पूरे दिन विष्णु और शंकर जी के नाम का उच्चारण करें। बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की ये पौराणिक कथाएं पढ़ने और सुनने मात्र से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं। पहली कथा। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। ये सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी जी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ का पूजन करने का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वो पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत होते हैं। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर बहुत से पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उनके साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा,
यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः इसलिए तुम धनेश्वर को बैकुंठ धाम में पहुंचा दो। अतः इसीलिए धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो आइए अब जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत उपवास करके नदी सरोवर के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। यदि आपको हमारी वीडियो ये थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।